नमस्कार साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्टिकल प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज इस सेशन को मेरे साथ पूरा करिए और इसमें केवल मैंने 15 क्वेश्चन लाया है आपके एग्जाम के लेवल में, जो कि आप एग्जाम के लिए 100% यूजफुल रहेगा। तो इस क्लास को आज पूरा देखिए, तभी आप इसमें जान पाओगे कि आपका लेवल क्या है और इसमें से कितना क्वेश्चन कर पाते हो। और तब भी आपको इंग्लिश में डर लग रहा है या इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो हमारा जो आर्मी क्लर्क का इंग्लिश का जो वीडियो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया गया है, तो उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। कहीं भी क्लास कर लिए हैं या करने वाले हैं तो आपके लिए ये जो क्लास है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास रहेगा। और आपके कुछ बच्चों के लिए, कुछ भाइयों के लिए, कुछ दोस्तों के लिए ये कूपन कोड लॉन्च कर दिया गया है KS10। इसमें आपको जितना इसका टोटल फी है उसमें आपको 100 रुपया इंस्टेंट कमी हो जाएगा इसमें। तो ये कुछ ही बच्चों के लिए है, तो जब पहले परचेज करेंगे क्लास उसी को ये मिलने वाला है। तो फिर आप इसको यूज़ कर लीजिए या फिर अपने दोस्तों को बता दीजिए। बस ये लिमिटेड सीट यहाँ पर मिल जाएगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन वर्ल्ड। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है। देखिए आर्टिकल तो 3 होते हैं, एक होता है ए एन और दूसरा तीसरा आर्टिकल जो होता है वो होता है द। देखिए तो ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। और द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए अनिश्चित चीजों के लिए ए एन लगता है और पार्टिकुलर चीज जिसको हम लोग जानते हैं उसे यहाँ पर द का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ वर्ल्ड जो है एक प्रॉपर नाउन के तरह यूज किया गया है, डेफिनेट चीजों के लिए यूज किया गया है जो यूनिक है। तो यहाँ पर जो आपका आर्टिकल फिल करेगा, यहाँ पर करेगा द आर्टिकल। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए चुना है तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि माय ब्रदर हैज MBA डिग्री। अब देखिए मेरे ब्रदर के पास क्या है, तो MBA डिग्री है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आर्टिकल फिल करने वाला है। अब यहाँ पर देखिए जब भी आर्टिकल लगाएंगे, देखो ए एन जो यूज किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? सिंगुलर के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है, ए एन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अब ए और एन कहाँ लगता है? तो ए जो लगता है जहां पर क्या हो, तो साउंड कैसा हो? साउंड होना चाहिए, वॉवेल साउंड होना चाहिए, तभी आप लोग यूज करेंगे। और माफ कीजिएगा, देखिए यहाँ पर एन के बारे में है। देखिए एन जब रहेगा जहां पर साउंड वॉवेल हो। देखिए वॉवेल कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू, क्या है ये? वॉवेल है, इसका साउंड आना चाहिए। और ए कहां पर लगाते हैं हम लोग? जहां साउंड कैसा होना चाहिए? साउंड होना चाहिए कॉन्सोनेंट। कैसा होना चाहिए? कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, तभी आप लोग ए का यूज करते हो। तो यहाँ पर साउंड के बेसिस पर जो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ए ई आई ओ यू जो होता है, जहां पर ये वर्ड मिले, जहां पर लेटर से स्टार्ट होने वाले नॉन रहे, उसके पहले आप लोग एन लगा देना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जहां पर साउंड होना चाहिए किस चीज का? वॉवेल का। देखिए अगर उसके बाद जैसे इस क्वेश्चन में देख लीजिए MBA यहाँ पर है, तो MBA जब यहाँ पर है तो M को हम लोग कैसे पढ़ते हैं? ए मो, यानी कि M ऐसे पढ़ते हैं। तो ये क्या साउंड है? आपका M जो है ये आपका वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड रखता है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल N फिल करेगा। यहाँ पर क्या फिल करेगा? N फिल करेगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, ही कैन फ्लाई एरोप्लेन। अब देखिए ही कैन, वह क्या उड़ा सकता है? क्या उड़ा सकता है? एरोप्लेन उड़ा सकता है। अब यहां गौर से देख लीजिए, ए एन द या फिर नो आर्टिकल लगेगा।
तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए बिल्कुल आप हल्के तरीके से देखिएगा। अगर मैंने क्वेश्चन लाया है यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपके पास डिफिकल्टी क्वेश्चन आए होंगे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन एरोप्लेन हो जाएगा। क्यों एन एरोप्लेन हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एन कब लगता है, जब साउंड क्या हो, वोवेल साउंड हो। क्या हो, वोवेल साउंड होना चाहिए, तभी आप क्या यूज करते हो, आप लोग एन का यूज करते हो। तो यहाँ पर देखो AEROPLANE है यहाँ पर। तो साउंड देखिए स्टार्ट भी ए से है और साउंड भी कैसा है, एरोप्लेन। ठीक है, एरोप्लेन यहाँ से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पर एन का हमने यूज करा है। अब आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए और फटाफट अपना चेक कर लीजिए कि आपका आंसर क्या है। और क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, और अभी तक में आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है लाइक से, और सब्सक्राइब से हम लोगों का फैमिली बनता है। देखिए फैमिली का मतलब ये हुआ कि हम और आप एक ही हैं। ठीक है, तो यहां पर अब देख लीजिए, डू यू सी ब्लू स्काई। अब देखिए यहां पर ए एन कब लगता है, ए और एन कब लगता है, जहां पर इंडिफिनिट होता है, जहां पर इंडिफिनिट होता है। ठीक है, जहां पर स्पेशल कोई चीज नहीं होता है वहां पर ए एन लगाते हैं। लेकिन द कहां लगाते हैं, जहां पर डिफिनिट चीज होता है। क्या होता है, डिफिनिट चीज होता है, वहां पर हम लोग द लगाते हैं। तो यहाँ स्काई क्या है, स्काई एक आपका यहाँ पर है प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन है स्काई आपका, इसीलिए यहाँ पर जो लगेगा आपका आर्टिकल द लग जाएगा। हम लोग क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। डू यू सी द ब्लू स्काई। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। जब तक मैं आंसर करता हूं, समझाता हूं, तब तक आप अपना आंसर चेक कर लीजिए। अब देखिए यहां पर एक चीज मैंने ध्यान नहीं दिया यहां पर कि फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल प्रीपोजिशन जो लिखा था, ये मैंने क्या कर दिया है, तो आपका आर्टिकल यहां पर करना चाहिए था, लेकिन इससे पहले मैंने जो प्रीपोजिशन कराया था, इसीलिए यहां पर मैंने प्रीपोजिशन ही छोड़ दिया मिस्टेक से। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको अभी चेंज कर देता हूं ताकि आपका ध्यान कहीं बाहर चला जाएगा अभी, तभी मैंने बता दिया यहाँ पर। तो मैं एक बार यहाँ पर सभी को मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर अभी 1 मिनट का टाइम दे दीजिए। ARTICLE। अब देखिए यहाँ पर मैंने सभी को एक बार में चेंज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी आपको मिलेंगे, अब आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आर्टिकल देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने चेंज कर दिया सभी यहाँ पर स्लाइड में। अब देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देयर इज लार्ज हॉस्पिटल नियर बाय। देखिए यहाँ पर अगल बगल में आसपास में एक बड़ा सा हॉस्पिटल है। तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आर्टिकल है, ए है, एन है, द है, या फिर नो आर्टिकल है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आर्टिकल जो आ जाएगा, ए आर्टिकल आ जाएगा। अब ए आर्टिकल क्यों यहाँ पर आएगा, ए आर्टिकल क्यों यहाँ पर आएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर जो हॉस्पिटल है कोई प्रॉपर नहीं है, कोई नेम नहीं है, यहाँ पर कोई प्रॉपर कोई खास हॉस्पिटल के बारे में चर्चा नहीं है। डायरेक्टली किसी ने कहा है कि नियर बाय में एक बड़ा सा हॉस्पिटल है। अब कौन सा बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पर क्लियर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाएगा। कौन सा, यहाँ पर हो जाएगा ए लार्ज हॉस्पिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए लार्ज हॉस्पिटल। ठीक है, तो यहां पर आप लोग मिस्टेक मत करिएगा। आप लोग यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, ही गेव ऑल हिज मनी टू। अब देखिए यहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा आर्टिकल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका आर्टिकल से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहां पर ब्लैंक में देने के बाद आपके ऑप्शन में आर्टिकल आना चाहिए था, ए आना चाहिए था, एन आना चाहिए था, द आना चाहिए था,
या फिर नो आर्टिकल आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आपके आर्टिकल से ही आते हैं। अब कैसे वो देख लीजिए। ही गेव ऑल हिज मनी टू, उसने अपना सारा पैसा किसको दे दिया। अब यहां पर है देखो, पुअर है, पुअरेस्ट है, पुअर है, डिजर्विंग है। डिजर्विंग मतलब जिसको जरूरत है वो, और पुअर मतलब क्या होता है, गरीब। तो आपने ये पढ़ा होगा, अगर मान लिया जाए पुअर से पहले अगर हम लोग द का यूज कर देते हैं तब क्या बन जाता है। देखो पुअर क्या है, एक एडजेक्टिव है, गरीब, ठीक है, लेकिन द लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, ये गरीब लोग बन जाता है, ये आपका नॉन बन जाता है। इसीलिए यहां पर क्या आ जाएगा, द पुअर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द पुअर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो क्या हो जाएगा आपका यहां पर आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपने भी यही ऑप्शन चुना होगा, द पुअर चुना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, एक्सक्यूज मी वेयर इज नियरेस्ट बस स्टेशन। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, वेयर इज नियरेस्ट बस स्टेशन। देखिए जो मैं यहां पर रूल बता रहा हूं, उस रूल को आप लोग अगर लग रहा है कि मैं भूल जाऊंगा तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहो और क्लास के बाद इसका आप लोग नोट जरूर बना लेना, ठीक है। तो आप तभी एग्जाम में बढ़िया कर पाओगे। देखिए यहां पर जो आपका आर्टिकल कौन सा आएगा, पहले आंसर ही चेक कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा द। यहां पर कौन सा आर्टिकल लगेगा, आर्टिकल द लग जाएगा। अब क्यों लग जाएगा यहां पर आर्टिकल द, अब देखिए आपका ये यहां पर देख लीजिए नियरेस्ट है, ये क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसको याद कर लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री से पहले देखिए डिग्री 3 होता है ना, तो यहां पर इसमें से क्या है, सुपरलेटिव है, जहां देखिए नियरेस्ट हो, मोस्ट हो, फास्टेस्ट हो, ठीक है। तो वहां पर आप लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक है, द प्लस में आप सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब यहां पर द इसलिए लग गया आपका, क्लियर यहां पर हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आई थिंक वॉलीबॉल इज वेरी गुड स्पोर्ट। अब यहां पर देख लीजिए, आई थिंक वॉलीबॉल इज वेरी गुड स्पोर्ट। देखिए आंसर आप फटाफट आप जल्दी नहीं चुने, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, आपके प्रैक्टिस पर ये डिपेंड करता है। लेकिन आपको कभी कभी क्या होता है कि जो क्वेश्चन आता रहता है, मिस्टेक से आप ऑप्शन दूसरा चुन लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक के वजह से। लेकिन यहां पर जब भी आंसर देना आपको तो थोड़ा पैसेंस रख के आंसर देना है, ठीक है। अब देखिए क्या है यहां पर, आई थिंक वॉलीबॉल इज वेरी गुड स्पोर्ट। तो यहां पर क्या आ जाए, यहाँ पर एक का आपका कॉमन नाउन यहां पर है, आपका क्या है, एडवर्ब आपका यहां पर है। अब देखिए यहां पर नॉन एडजेक्टिव एडवर्ब, तो उसके पहले आर्टिकल लगता है, आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा आपने। तो यहां पर क्या लग जाएगा, ए वेरी गुड स्पॉट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप एक पॉइंट यहां पर नोट कर लीजिए, क्या नोट कर लीजिए, देखिए यहां पर स्पोर्ट नेम से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि अगर स्पोर्ट नेम कोई सा भी हो, देखिए मान लिया चाहे क्रिकेट, एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया, क्रिकेट ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, ठीक है, फुटबॉल ले लीजिए, इससे पहले आप लोग ना तो ए का यूज करेंगे, ना तो एन का यूज करेंगे, और ना ही द का यूज करेंगे, ये सभी गलत है। तो स्पोर्ट नेम के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, वी हैड डिनर इन मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट इन टाउन। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में मिस्टेक मत करिएगा, अगर इससे पहले आपने सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा और ये रूल आपको पता नहीं भी होगा, तो इस रूल का जिक्र मैंने इससे पहले मैंने कर दिया है। देखिए रूल क्या था, यहां पर पहले देख लीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या है, इज इन द मोस्ट,
एक्सपेंसिव। क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या है, द है और यहाँ पर क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज करेंगे आप लोग, तो यहाँ पर इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब मैंने क्यों द का यूज करा, क्योंकि यहाँ पर ये मोस्ट था। ठीक है, अब आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन है, व्हेन आई वाज चाइल्ड आई यूज्ड टू बी वेरी शाय। जब मैं बच्चा था मैं बहुत शर्मीला हुआ करता था, मैं शर्मीला था। देखिए यहाँ पर ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक कर जाएंगे, तो यहाँ पर अपना आंसर मैच कर लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक चाइल्ड क्या है, चाइल्ड एक आपका यहाँ पर कॉमन नाउन यहाँ पर है। क्या है, कॉमन नाउन यहाँ पर है, तो कॉमन नाउन है और ये क्या है, सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर है, तो कौन सा आप आर्टिकल यूज करेंगे, अब देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आर्टिकल हो जाएगा आपका ए लग जाएगा। क्या हो जाएगा, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू बी वेरी शाय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन इसी तरह से आपके सामने में आ गया। क्वेश्चन ये है कि आई वंडर इफ यू कैन हेल्प मी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत आश्चर्य होगा अगर आप मेरा हेल्प कर सकते हैं। आई हैव प्रॉब्लम, आई हैव प्रॉब्लम। अब देखिए हैव प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, अगर आर्टिकल नहीं लगेगा तो आप नो आर्टिकल चुन सकते हैं अपने आंसर में। लेकिन देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, प्रॉब्लम को हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल आता है, आर्टिकल लगता है यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका आर्टिकल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ये दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जिसका प्रॉब्लम है उसे तो पता है, उसे पता है, लेकिन देखिए यहाँ प्रॉब्लम तो क्या क्या होता है, प्रॉब्लम कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। यहाँ पर कोई खास प्रॉब्लम के बारे में जिक्र नहीं यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। उसका कोई डेफिनेट प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉपर प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर जिक्र नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आंसर में अपना चुनेंगे आप। ठीक है, आगे देख लीजिए, अगला जो क्वेश्चन है, बर्ड्स सच एज द पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई। देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो फ्लाई नहीं करते हैं, नहीं कर सकते हैं, जैसे कि पेंगुइन है, और भी कुछ वर्ड्स यहाँ बर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि उड़ते नहीं है, यही बताया गया है। तो यहाँ पर कौन सा आप आर्टिकल फिल करोगे, आर्टिकल फिल करोगे, लेकिन इसके अलावा एक सम भी आ गया है, या तो आप सम फिल करोगे। देखो क्वेश्चन देने के टाइम में मिस्टेक मत करिएगा कि अगर आपको आर्टिकल मैंने बता दिया है चुनने के लिए तो आपने आर्टिकल ही चुना और आपने मिस्टेक कर दिया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर फिट बैठेगा वो हो जाएगा सम। देखिए सम बर्ड्स यहाँ पर हो जाएगा। देखिए मैं अब सम क्यों लग जाएगा, देखिए अगर मान लिया जाए बर्ड यहाँ पर है तो ए बर्ड तो हो जाएगा, या फिर कभी कभी द बर्ड भी हो जाएगा, जहां पर आपका प्रॉपर बनाना हो, पूरे वर्ड का आपको एक्सप्रेस कराना हो, पूरे वर्ड के जाति को, तो फिर आप द का यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, बर्ड्स है, जो कि यहाँ पर सिंगुलर नहीं है, ये क्या है आपका प्लूरल नाउन है। क्या ये प्लूरल नाउन यहाँ पर है, प्लूरल कॉमन नाउन है, इसीलिए यहाँ पर सम का आप यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आंसर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने भी यही करा होगा, नहीं तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देख लीजिए क्या है, इट इज ब्यूटीफुल गार्डन। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है, इट इज ब्यूटीफुल गार्डन। यहाँ पर बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, यहाँ मिस्टेक करने की संभावनाएं आपकी बढ़ सकती है अगर आप यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे तो देखिए यहाँ पर जो आपका आर्टिकल आ जाएगा, इट इज अ ब्यूटीफुल गार्डन, तो यहाँ पर आपका आर्टिकल ऑप्शन नंबर ए फिल करेगा। आंसर में ऑप्शन नंबर ए कर दीजिए, जो कि आर्टिकल ए है।
यहाँ पर क्या है, कोई यहाँ पर प्रॉपर गार्डन के बारे में चर्चा नहीं है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ठीक है, अब आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, डू यू लाइक एप्पल, डू यू लाइक एप्पल। तो यहां पर क्या नो आर्टिकल दोगे आप, या फिर द, एन, या फिर ए। देखो एप्पल है तो एप्पल क्या है, एक आपका यहाँ पर सिंगुलर कॉमन नाउन है, जब सिंगुलर है तो ए एन का तो यूज होगा ही होगा, सिंगुलर है तो, लेकिन और कॉमन नाउन है तो, लेकिन आप ए का यूज नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखो वॉवेल साउंड रखता है एप्पल, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, एन आ जाएगा आपके आंसर में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देख लीजिए, इस क्वेश्चन में आप लोग मिस्टेक मत करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आप लोग मिस्टेक मत करिएगा, थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, लेकिन आप गलती मत करिए। देखिए आप जब गलती करते हैं तो आपका दो प्रॉब्लम सामने आता है। देखो एक चीज़ तो आप ये हुआ कि आपको ये चीज़ आपने करा नहीं कि आपका ये चीज़ आंसर क्या होगा, तो एक तो गलत हो गया ये चीज़। अगर आपने यहाँ पर ए के बदले में आपने एन चुन लिया, तो आपने एन जब चुना तो एन के बारे में भी आपको पता नहीं था, इसीलिए आपने एन को चुना यहाँ पर। इसीलिए आपका एक गलती करने पर, एक आपका आंसर गलती करने पर दो तरह के आपकी कमी जो होता है सामने आता है। अगर नहीं पता है आपको आंसर तो इस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, या फिर एग्जाम में जिस क्वेश्चन का आपको आंसर पता नहीं है उसको छोड़ सकते हैं। नहीं तो एक तो है आपका, वो तो आपका सही बनेगा नहीं, और दूसरा ये होगा कि उसका मार्क भी आपसे सही में से कट जाएगा, इसीलिए उस क्वेश्चन को छोड़ना ही बनता है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ ब्लैंक है, यंग हैव द फ्यूचर इन देयर हैंड्स। देखिए यहाँ पर यंग यानी युवा के जो भविष्य होते हैं उनके अपने हाथों में होता है। तो यहाँ पर जो आपका आर्टिकल आएगा ये हो जाएगा आर्टिकल द हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब सी क्यों हो जाएगा, देखिए यहाँ पर योंग जो है यहाँ प्रॉपर भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर कोई स्पेशल भी नहीं है, तो हमने द यूज़ क्यों करा। देखो द का यूज़ करने से ये हो जाता है कि उस जाति का पूरा बोध हो जाता है, उस जाति का पूरा बोध, या जितने भी युवा हैं उसके बारे में उस ग्रुप के युवा ग्रुप के बारे में कहा गया है, इसीलिए यहाँ पर द का हमने यूज़ करा है। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। देखिए अगर आप आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक ये वीडियो कोर्स है ये आपके लिए सबसे यूजफुल रहेगा, सबसे बढ़िया रहेगा, और इसका फी जो है मात्र 999 है। लेकिन अभी कुछ बच्चों के लिए अब 100 रुपये का कमी कर दिया गया है। देखिए अगर आप ये कूपन कोड यूज़ कर लीजिए, अगर जब तक यूज होता है समझ लीजिए बच्चे इसमें अभी इतना जो लिमिटेड आपका ये जो आपका कूपन कोड है वो यूज हो रहा है। जब आपका कूपन कोड यूज नहीं होगा तो समझ लीजिएगा जितने बच्चों का मैंने लिमिटेड सीट रखा है उसने अपना ये कूपन कोड यूज कर लिया है, ठीक है। अगर वहाँ पर एप्लीकेशन में पेमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे इस नंबर पर भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, मैं आपको यहाँ से आपके फ़ोन में क्लास एक्टिवेट कर दूंगा। और भी जो क्वेरी है क्लास से रिलेटेड आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।